क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। हरे कृष्ण। 34वां श्लोक है आज गीता का। हम आगे बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे, और अर्जुन की कॉन्शियसनेस भी अब आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। भगवान उसकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा रहे हैं। पहले तो भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया, और अब भगवान उसको एक थोड़ा नीचे आकर सकाम कर्म निष्काम कर्म क्या होता है वो बताएंगे। और वो बता रहे हैं भगवान यहाँ पर क्लियरली उसको कि भैया अगर आप अर्जुन, अगर आप नहीं कर सकते आत्मज्ञान, अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लूज मोशन हो रहे हैं, तो फिर आप ये ज्ञान सुनो। क्या ज्ञान? कि आप अपना फिर क्षत्रिय धर्म ही सही से पालन कर लो वर्ण आश्रम के अंतर्गत। ये पॉइंट समझा रहे हैं। और फिर अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि, भूतानि मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी तुम्हारी अकीर्ति का ते अव्ययाम कथयिष्यन्ति, वो सब तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करेंगे। अकीर्ति का मैं कहने का मतलब सभी तुम्हारी बेइज्जती करेंगे अर्जुन। और कब तक करेंगे? अव्ययाम, हमेशा निरंतर तुम्हारी इंसल्ट ही होती रहेगी। और संभावितस्य मतलब एक ऑनरेबल पर्सन के लिए, एक परम आदरणीय व्यक्ति के लिए संभावितस्य चा कीर्ति, जो बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसके लिए अकीर्ति मतलब डिफेमी, मतलब इंसल्ट। अगर उसकी इंसल्ट हो जाए तो मरनाद अतिरिच्यते, भगवान कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मरना ही है। अतिरिच्यते मतलब प्रेफरेबल, अगर चूज़ किया जाए तो बेटर ये है कि मर जाओ। अर्जुन मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, अभी मर जाओ तुम। अगर तुम युद्ध को छोड़ने से मना कर रहे हो तो तुम्हें जो डिफेमी प्राप्त होगी और उसका हमसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम अभी मर जाओ। श्रील प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बोल रहे हैं, इस पे एक ही लेक्चर है श्रील प्रभुपाद का। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण चाहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन अगर ऐसी परिस्थिति है तो मरनाद अतिरिच्यते, भगवान ही कह रहे हैं अर्जुन को कि बेटर ये है कि तुम मर जाओ अभी। अगर युद्ध नहीं कर सकते तो मर जाओ, जंगल मंगल मत छोड़ के जाओ अपना तपस्या करने, अपना स्वधर्म छोड़ के, तुम मर ही जाओ अभी। भगवान इतना नाराज़ हो गए यहाँ पे अर्जुन से। और अगर इस श्लोक को हम और थोड़ा गहराई से देखें तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं लड़ोगे, अपना स्वधर्म पालन नहीं करोगे और युद्ध से विमुख होकर वापस जाओगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उससे तुम्हें अकीर्ति लाभ होगी, मतलब उससे तुम्हारी इंसल्ट होगी। अगर एक ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई व्यक्ति सोच सकता है, मतलब आचार्य भी लिख ही रहे हैं कि ये सोचा जा सकता है कि भगवान इंसल्ट की बात क्यों कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो भगवान आत्मज्ञान दे रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। मतलब एक तरफ बेइज्जती हो जाएगी ये कहने की क्या ज़रूरत है, इंसल्ट होगी तुम्हारी। इंसल्ट क्या करना है? जहाँ जो आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए इंसल्ट क्या होती है? कुछ नहीं होती। उसकी निंदा हो या स्तुति हो तो एक समान है। तो भगवान को तो ऐसा ज्ञान देना चाहिए। लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारी अर्जुन इंसल्ट हो जाएगी अगर तुम नहीं लड़ोगे तो भगवान एकदम से इतना नीचे क्यों आ गए? तो नीचे भगवान क्यों आ गए? भगवान इसलिए आ गए क्योंकि अर्जुन ही भगवान को नीचे खींच के ले आया। कि भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे थे, अब वो उसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए भगवान ने फिर कहा कि चलो ठीक है, तुम वर्णाश्रम के अंतर्गत अपना क्षत्रिय धर्म ही पालन कर लो। तो भगवान मंडेन लेवल पे आ गए, बिल्कुल मंडेन लेवल पे। हमारा जो लेवल है कलयुग के लोगों का वो मंडेन लेवल भी नहीं है, हमारा तो एनिमल लेवल है। हम तो जानवर ही हैं कलयुग के लोग।
मनुष्य तो अर्जुन था, तो इसलिए अर्जुन को मनुष्य लेवल पे फिर समझा रहे थे। पहले तो एक दैवी स्तर पे समझा रहे थे, स्पिरिचुअल लेवल पे, ट्रांसेंडेंटल प्लेन में समझा रहे थे। बट जब ट्रांसेंडेंटल वो स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाया तो फिर भगवान बिल्कुल ही मंडल लेवल पे आ गए, ट्रांसेंडेंटल लेवल से मंडल लेवल पे आ गए। और तो ये मंडल लेवल भी ये अलग लेवल है, मतलब कलयुग के मनुष्यों का जो खासकर डिवोशन में नहीं हो तो एनिमल लेवल है। ये पॉइंट भी समझना जरूरी है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा था कि अगर कोई 4 रूल्स रेगुलेशन सही से फॉलो करेगा, 16 राउंड्स करेगा तो वो मनुष्य बनेगा। और फिर जब करता रहेगा भगवान की सेवा भी सही से गुरु के आदेशों में, तो फिर वो जाकर फिर वो डिवोटी बनेगा इस तरह से। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हें अकीर्ति लाभ होगी। तो यहाँ केवल अकीर्ति भगवान इसलिए नहीं कह रहे कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, उसको केवल इसलिए, मतलब ये तो एक दृष्टिकोण है समझने का कि भगवान इसलिए उसको अकीर्ति गिनवा रहे हैं क्योंकि भगवान उसको अब उसके लेवल का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि भगवान अब उसको कह रहे हैं ना क्षत्रिय धर्म पालन करो। तो जब अब वो बद्ध अवस्था में है तो अब उसको बद्ध अवस्था के अंतर्गत ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण भी है, भगवान एक्चुअली इसलिए भी कह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर वैसे कीर्ति अकीर्ति की ध्यान से देखा जाए, दूसरा दृष्टिकोण जो पूर्ववर्ती आचार्य भी बता रहे हैं, दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भगवान यहाँ कीर्ति और अकीर्ति की बात ही नहीं कर रहे। बात हो रही है कि अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम्हारी डीफेमी हो गई, तुम्हारी इंसल्ट होगी, तो तुम फिर अपना क्षत्रिय धर्म सही से पालन नहीं कर पाओगे, अपना स्वधर्म ही पालन नहीं कर पाओगे। तो बात यहाँ पे अभी भी स्वधर्म की ही हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि अगर अकीर्ति होगी तो तुम अपना स्वधर्म पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मान लो चाणक्य पंडित थे, चाणक्य पंडित की अगर डीफेमी हो जाती, अगर इंसल्ट हो जाती, कहीं कलंक लग जाता कोई, और फिर वो अपना जो पोजीशन थी वो तब भी उसको पालन करना फिर तो उनके लिए मुश्किल हो जाता ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई उनकी बात ही नहीं मानता, किसी को फेथ ही नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में तो मरना ही अच्छा है, भगवान कह रहे हैं। जब लोगों का फेथ ही तुम पे उड़ गया और जब तुम अपना स्वधर्म ही पालन नहीं कर पाओगे तो जी के भी क्या करोगे, इसलिए मर जाओ अभी। तो अर्जुन कह रहा है कि नहीं भगवान, मैं स्वधर्म पालन नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मरने से तो डर नहीं लगता, लेकिन मैं स्वधर्म भी लेकिन पालन नहीं करूँगा, और मुझे अकीर्ति हो जाए, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दीन बन के रह लूँगा, और मैं यही सोचूंगा मैं इसके लायक हूँ। और मैं तो वैसे भी संन्यास लेके जा रहा हूँ जंगल तपस्या करने, मैं तो अपना स्वधर्म ही छोड़ के चेंज करने जा रहा हूँ, मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्म छोड़ोगे तो पाप लगेगा, पिछले श्लोक में यही आ रहा है, स्वधर्म छोड़ोगे तो पाप लगेगा, और अगर तुम्हारी अकीर्ति होगी तो तुम अपना स्वधर्म पालन करोगे तो कर भी नहीं पाओगे। तो स्वधर्म तुम छोड़ नहीं सकते और अकीर्ति तुम ले नहीं सकते, क्योंकि स्वधर्म छोड़ोगे तो पाप लगेगा, तो तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म तो पालन करना है ही। और अगर तुम क्षत्रिय धर्म अपना पालन करोगे और लेकिन तुम्हारी अकीर्ति हो गई, तुम्हारा अपमान हो गया, तो क्षत्रिय धर्म भी पालन कैसे करोगे? तो तुम ना इधर के रहे ना उधर के अर्जुन। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अच्छा अगर नहीं कर सकते क्षत्रिय धर्म पालन तो फिर तुम मर ही जाओ, अभी मर जाओ तुम। भगवान ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि तुम लड़ो और तुम्हें जीतना भी है, क्योंकि अगर तुम लड़े, क्षत्रिय धर्म पालन किया और तुम मर गए तो फिर तुम्हारी डिफेमी हो गई, तो वो तो मरने से एक समान ही है। तो तुम्हें लड़ना भी है और जीतना भी है अर्जुन। भगवान एक्चुअली उसको बहुत फोर्सफुली भगवान समझा रहे हैं। एक गुरु का काम यही होता है, जब शिष्य के अंदर नहीं जाती बातें तो फोर्सफुली समझाता है। भगवान कह रहे तुम्हें लड़ना भी है और जीतना भी है। और तो भगवान वो कह रहे हैं कि स्वधर्म छोड़ दूंगा तो ठीक है, अकीर्ति को भी मैं सहन कर लूँगा। अर्जुन का कहना है ऐसा कि मैं ठीक है अकीर्ति को सहन कर लूँगा स्वधर्म छोड़ के, और पाप भी ले लूँगा अपने ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम पूरा अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं अकीर्ति भी सहन कर लूँगा, पाप भी ले लूँगा, लेकिन तुम्हें लड़ना है
क्योंकि तुम्हारी अकीर्ति मतलब मेरी अकीर्ति, क्योंकि मैं तुम्हारा सारथी बनाऊँ तुम्हारे रथ का, और लोग कहेंगे कि यार ये कैसा व्यक्ति है, भगवान का ही बेस्ट फ्रेंड था और ये डरपोक भाग गया युद्ध छोड़ के, भगवान के संग में आके भी चेंज नहीं हुआ। तो तुम्हारी अकीर्ति मतलब मेरी अकीर्ति। तो तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, कम से कम मेरे अपयश के बारे में तो सोचो। तुम इतने गिर कैसे सकते हो अर्जुन? तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि डीफेमी एक्चुअली जो डीफेमी है वो बहुत ही, वो एक्चुअली मृत्यु से भी बदतर है, भगवान समझा रहे हैं। इसलिए तुम ज़्यादा सोचो मत, नहीं स्वधर्म पालन कर सकते हो मर जाओगे। बस यही इस श्लोक से भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि अपना स्वधर्म हमें पालन करना चाहिए। स्वधर्म मतलब जैसे अर्जुन का यहाँ पे स्वधर्म है क्षत्रिय का धर्म पालन करना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की